हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस कि जो भी मार्गदर्शन है उसके कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह की होती है गाइडेंस। ये बेसिकली ये टॉपिक है बीएड के गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो जल्दी से देखते हैं कितनी टाइप्स होती हैं गाइडेंस की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, तो टाइप्स ऑफ गाइडेंस कौन कौन सी होती हैं। एजुकेशनल गाइडेंस होती है जिसको कहते हैं शैक्षिक मार्गदर्शन। वोकेशनल गाइडेंस होती है जिसको कहते हैं व्यावसायिक मार्गदर्शन। सोशल गाइडेंस होती है सामाजिक मार्गदर्शन। हेल्थ गाइडेंस होती है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य मार्गदर्शन। देन पर्सनल गाइडेंस होती है जिसको कहते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन। ऐसा नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में सभी चीजें लिखनी, आपका जो मन हो आप उस ऑर्डर में इसको लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत जर्नल टर्मिनोलॉजीज है, तो आप अच्छे से वीडियो सुनो और अच्छे से नोट्स को देखो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। तो जैसे नाम में ही सजेस्ट है, ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है जब किसी को शिक्षा में या एजुकेशन में कोई इश्यूज होते हैं और उसे एजुकेशन से रिलेटेड ही या शिक्षा में ही किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तब हम इस तरह की गाइडेंस देते हैं। इस तरह की गाइडेंस बेसिकली कहाँ पे दी जा सकती है? स्कूल्स में दी जा सकती है, कॉलेजेस में दी जा सकती है, डिपार्टमेंट्स में दी जा सकती है, या जो भी एजुकेशनल सेटिंग्स हैं वहाँ पे हम एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। क्यों? सबसे जरूरी मार्गदर्शन क्या है? किसी को ये बताना कि शिक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शिक्षा पे ही क्या है पूरा करियर, और पूरा करियर से रिलेट होता है हमारी पूरी लाइफ डिपेंड है, ठीक है। तो एजुकेशनल गाइडेंस या शैक्षणिक मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी स्टेप है हमारी पूरी लाइफ में, और इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट एरिया माना गया है गाइडेंस के अंदर। और इसके लिए कोठारी कमीशन ने कहा था कि एजुकेशनल गाइडेंस को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करना है और सभी बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो, देन है कि एजुकेशनल गाइडेंस कब दी जाती है? ताकि एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचान सकें, उनके इंटरेस्ट क्या हैं उनको पहचान सकें, क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौके हैं उनकी लाइफ में, उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड वो पहचान सके, उनकी फ्यूचर चॉइस क्या होने वाली है स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, उनके बेस पे हम बच्चों को या इंडिविजुअल को गाइड कर सकते हैं। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके बेस पे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर। चलो, देन पूछ लेता है कि एम्स क्या है पर्टिकुलर गाइडेंस का। तो एजुकेशनल गाइडेंस के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ये गाइडेंस हम इसलिए देते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले और अच्छी प्रोग्रेस मिले। कहाँ पे? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में या पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स में। डिसिप्लिन्स बेसिकली हायर स्टडीज में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च होती है। एजुकेशनल गाइडेंस बच्चों को इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी क्षमताओं को पहचान सके, अपनी लिमिटेशंस या जो भी बाधा हैं उनको पहचान सकें और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके और उनके बेस पे वो आगे बढ़ सके। एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करती है कि बच्चे एजुकेशनल प्लानिंग कर सकें उनके पर्सनल एम्स के अकॉर्डिंग और उनके पर्सनल गोल्स के अकॉर्डिंग। होता ना, मतलब कि अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो आप प्लानिंग खुद ही करोगे, लेकिन दूसरा पर्सन आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि बायो लेके आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। ये बच्चों को अच्छे से एडजस्ट करने में हेल्प करता है स्कूल में एज वेल एज सोशल लाइफ में, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे अच्छी तरह से स्कूल में एडजस्ट करना सीखेंगे वो रियल लाइफ में उतने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। चलो, देन लास्ट में है कि बच्चों को हम इसलिए भी गाइड करते हैं ताकि बच्चों में एक अच्छी आदत आ सके शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, ठीक है। चलो, देन आते हैं कि अलग अलग लेवल पे एजुकेशनल गाइडेंस कहाँ कहाँ पे दी जा सकती है। तो एलिमेंट्री स्टेज पे जो भी एजुकेशन है वो किस तरह से होता है? तो एलिमेंट्री स्टेज पे बच्चे स्टार्ट ही करते हैं पढ़ाई करना, तो बच्चों को यहाँ पे प्ले वे मेथड के जरिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मौज मस्ती के साथ पढ़ें, और यहीं पे हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं अपर लेवल के लिए, ठीक है। मतलब खेल कूद में पढ़ाई करना और आगे आने वाले लेवल्स के लिए तैयार करना बच्चों को। या सेकेंड स्टेज पे क्या है, यहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं, जैसा कि होता है ना कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसके बारे में बता सकते हैं। फिर उनकी खुद की फ्यूचर
इंटरेस्ट क्या है उसके बेस पे हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अलग अलग कोर्स कौन कौन से हैं, या उनके इंटरेस्ट के बेस पे, उनके स्किल्स के बेस पे, उनकी एबिलिटीज के बेस पे उनको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो देन आता है हायर लेवल पे कैसे गाइड कर सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे हम बेसिकली ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए ही सिखाते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे वही पढ़ते हैं जिनको या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या उनको उसी फील्ड में करियर बनाना होता है। ठीक है, तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हायर लेवल में वही चीज़ें चूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है वहाँ पे वो उनको गाइड कर सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हो। चलो देन आते हैं वोकेशनल गाइडेंस या व्यवसाय गाइडेंस। तो सबसे ज़रूरी पार्ट एजुकेशन क्या क्या है, एक होल इंडिविजुअल बनाना, एक पूरा इंसान बनाना जिसमें सभी चीज़ें हों, मतलब सोशल चीज़ें हों, डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, मोरल वैल्यू हो, एथिकल वैल्यू हो, और एक ज़रूरी काम ये भी है कि वो अपने लिए पैसे कमा सके। ठीक है, तो इसको वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारी फील्ड हैं, वास्ट फील्ड हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बच्चा कई बार खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है कि कहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब उनके लिए अच्छी होगी या कौन सा वोकेशन उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सपोज किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी को साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उन्हीं के बेस पे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि उनको कैसा वोकेशनल स्टडी करनी चाहिए और कैसा ऑक्यूपेशन उन्हें चूज करना चाहिए। ठीक है, तो वोकेशनल गाइडेंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंडिविजुअल्स को असिस्ट करते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सही चीज़ों का चयन कर सकें, सही चीज़ों को चुन सकें, सही चीज़ों का सिलेक्शन कर सकें। वोकेशनल गाइडेंस इसलिए दिया भी जाता है ताकि बच्चे अब एक अच्छा करियर चूज कर सकें और फ्यूचर में अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ को पा सकें। ठीक है, मतलब अपनी जो फुल पोटेंशियल है ना उसको अचीव कर सकें, और मतलब जो भी उनकी फुल पोटेंशियल है ना उसको अचीव कर सकें। और कोई भी इंडिविजुअल अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ या फुल पोटेंशियल को कब पाएगा, जब उसको सभी लोग अच्छे से गाइड करेंगे और वो भी टाइम टू टाइम एक्सपर्ट लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से गाइडेंस लेता रहेगा। चलो देन आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे वोकेशनल गाइडेंस के। तो यहाँ पे हम लोगों को असिस्टेंस देते हैं, क्यों, ताकि वो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अपने मौक़ों को तलाश कर सकें, उनके स्किल्स के बेस पे, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बेस पे, उनके इंटरेस्ट के बेस पे, और उस करियर में, पर्टिकुलर करियर में कैसी ग्रोथ है फ्यूचर में। ठीक है, और वोकेशनल गाइडेंस का क्या एम है, ताकि हम उनको नई अपॉर्चुनिटीज बता सकें, मौके बता सकें, और उन मौक़ों के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी हम उनको तैयार कर सकें। ठीक है, मतलब सपोज किसी को डॉक्टर बनना रहता है तो हम उसके लिए क्या है, पीएमटी की तैयारी कराते हैं, मतलब नीट की तैयारी कराते हैं, या किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE की तैयारी करवाते हैं। तो उनको क्या हम बताते हैं, सपोज किसी के पास नॉन मेडिकल है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, मौके बताते हैं, और उसको फिर हम उसी के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, गाइडेंस ही है कि आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाना है। चलो इंडिविजुअल्स को ये भी बताना कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये भी गाइडेंस का ही पार्ट है। इसमें आप और भी पॉइंट लिख सकते हो कि अच्छा वोकेशन होगा तो अच्छी लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी तो एक सोशल वेलबींग होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा सभी में। ठीक है, तो आपके मन में जो भी पॉइंट आया आप लिख देना। चलो देन है वोकेशनल गाइडेंस है डिफरेंट लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पे तो क्या है, हम कोई वोकेशन नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को यहाँ पे अलग अलग स्किल्स के लिए, अलग अलग काम के लिए रिस्पेक्ट करना और उन्हें अप्रिसिएट करना, उन्हें बढ़ावा देना सिखा सकते हैं। उनको छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार कर सकते हैं। उनमें हम कोऑपरेटिव भावना, मतलब आपस में काम करना, और जो भी इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, मतलब सोशलाइजेशन की स्किल्स है, उनको इंक्रीज कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल पे या स्टेज पे। चलो देन है सेकेंडरी लेवल पे हम क्या सिखा सकते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाते हैं, और इसी स्टेज पे बच्चे क्या कर सकते हैं, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉरेन में होता है ना, टीनेज पे ही बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वोकेशनल स्टडीज़ में क्या है, सेकेंडरी लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी स्टेज पे बच्चा अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकता है, और उसी के लिए हमें बच्चों को गाइड करना होता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे सबसे अच्छा करियर चूज कर सकें। ठीक है,
हायर लेवल पे क्या है, हायर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे बच्चा ऑलरेडी कोर्सेज को समझ चुका है, तो बच्चों को यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना, अलग अलग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या हैं हायर लेवल पे उसके बारे में बताना, और किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से प्रोफेशनल कोर्स हैं अलग अलग रीजन्स में, उसके बारे में बताना। ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। चलो देन आता है सोशल गाइडेंस। तो सोशल गाइडेंस के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो सोशल एनिमल्स है और हमें कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना होता है, चाहे हम उनको डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें। मतलब अगर हम सोशल नॉर्म्स अच्छे से फॉलो नहीं भी कर रहे ना, तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बातें चलती रहती हैं कि हमें ऐसी चीज़ें करनी जो सोसाइटी के बेस पे ठीक हो। देखो कई बार क्या होता है ना, सोशलाइजेशन जो स्टेप है, सामाजिकरण का जो स्टेप है, वो कई इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है, ठीक है। उन्हें घबराहट होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सोशल गाइडेंस हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल्स को इस स्किल में और ज़्यादा अच्छा होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, आपको लोगों से तो बात करनी ही पड़ेगी, आपको सोशलाइज होना ही पड़ेगा, आपको सामाजिक होना ही पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा आप में ये स्किल्स होगी, आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन हर एक जगह हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, हमारे नेबरहुड, हमारे पड़ोस में हो रहा है, हमारी वर्क प्लेस पे हो रहा है, और जहाँ पे भी आप देख सकते हो वहाँ सभी जगह पे सोशलाइजेशन होता है। बेसिकली सोशल गाइडेंस में हम सिखाते क्या हैं, हम इंडिविजुअल्स या स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए, क्या क्या स्किल्स हैं इसमें। मतलब दूसरे की भावना को रिस्पेक्ट करना, उन्हें अच्छे से सुनना, उनका अच्छे से रिप्लाई करना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सोशलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल गाइडेंस कहाँ कहाँ पे दिया जा सकता है? फैमिली के द्वारा दिया जा सकता है, स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा दिया जा सकता है, या हमारे सीनियर्स के द्वारा दिया जा सकता है। मीडिया भी ये स्किल सिखा सकता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि सोशलाइजेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो देन आता है हेल्थ गाइडेंस। तो स्वास्थ्य मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लाइफ को देखो, अगर आप बेसिक नीड को देखो, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है? स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हिंदी कहावत है ना कि पहला धन निरोगी काया। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वेल्थ इज हेल्दी बॉडी, और ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर हेल्थ है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे ज़रूरी है हेल्थ। और आजकल की लाइफ में क्या है, हेल्थ गाइडेंस प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा प्रोन हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमारी होने के चांस हैं, क्योंकि कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी मॉडर्न इलनेस आ गई हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़। तो उनके बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं थ्रू हेल्थ गाइडेंस, ताकि जो भी डेडली डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन हैं, जैसे कि कोविड, HIV, एड्स, TB, हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, हेल्थ गाइडेंस के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेल्थ गाइडेंस की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा और प्रोफेशनल्स के द्वारा ही ली जानी चाहिए। जैसा कि हमने गाइडेंस का प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, तो कई गाइडेंस होती हैं जिनमें हमें एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से एक कौन सी? हेल्थ गाइडेंस है, जिसमें एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की राय लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ गाइडेंस हम बेसिकली फ्रेंड के द्वारा ली जा सकती है, फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ में, फिर एक्सपर्ट की राय लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हेल्थ गाइडेंस की एम्स क्या हैं? तो हेल्थ गाइडेंस के एम है कि हम लोगों को एक अच्छी सेहत के लिए अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, ताकि लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें कि किस तरह से बीमारियों से बचना है, ठीक है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन सिखाना भी हेल्थ गाइडेंस के थ्रू ही आता है, जो कि अथॉरिटीज़ के द्वारा समय के अनुसार या टाइम टू टाइम दिया जाता है, ठीक है। और एक बेटर नेशन बनाना, एक अच्छा राष्ट्र बनाना, क्योंकि सभी इंडिविजुअल हेल्दी होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से काम करेंगे, देश की तरक्की होगी और एक बेटर नेशन या एक अच्छा
देश बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हेल्थ गाइडेंस के एम से। चलो देन आते हैं पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस क्या होता है? जब इंडिविजुअल्स को या स्टूडेंट को कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पर्सनल तौर पे वो नहीं बता सकते, तो उनकी फैमिली के द्वारा, स्कूल टीचर्स के द्वारा और फ्रेंड्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा उन्हें पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि और देखो, सभी ह्यूमन्स हैं, सभी को कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम कई बार हेजिटेटेड फील करते हैं, शर्माते हैं, साइनेस होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं और अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पर्सनल प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, आप किसी ऐसे इंडिविजुअल्स को बता सकते हो जिसको आपको लगता है कि वो आपकी जेन्युइनली हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी अच्छे से हेल्प करेगा, तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। चलो, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू क्या है, हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डेवलप कर सकते हैं, या किसी को प्रॉपर गाइडेंस देके उनको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है, देन उस फील्ड में काउंसलिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग में क्या होता है कि प्रोफेशनल या एक्सपर्ट हमारी हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, एंजाइटी को, जो भी हमारा डर है, फियर को किस तरह से ओवरकम कर सकें। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पर्सनल असिस्टेंस या हेल्प इसलिए दी जा सकती है ताकि कोई भी अपने आप को अच्छे से पहचान सके, अपनी प्रॉब्लम्स को जान सके और अपने आप फैसला ले सकें। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस इसलिए दिया जा सकता है ताकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके हम किसी इंडिविजुअल की हेल्प कर सकें या दूसरों से हेल्प ले सकें। इंडिविजुअल्स को पर्सनल गाइडेंस असिस्ट करती है कि वो बेटर डिसीजन ले सकें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से जजमेंट ले सकें कि उनको बेसिकली करना क्या है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, देन इंडिविजुअल ही उन्हें गाइड कर सकता है कि वो काउंसलिंग करवा लें। पर्सनल गाइडेंस में और क्या कर सकते हैं हम लोगों को? पर्सनल गाइडेंस में हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट करना है, अनटिल अनलेस वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर या एंजाइटी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डर है, देन हमें प्रॉपर एक्सपर्ट से या प्रोफेशनल से ही राय लेनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मतलब गाइडेंस हेल्प कर सकता है उसकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है, हम इंडिविजुअल को भी या किसी दूसरे को भी, देन वहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलो देन आते हैं पर्सनल गाइडेंस एट डिफरेंट लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, बच्चों को हमेशा ऐसे मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके एक्सप्रेशन नहीं बाहर आते, उनकी जो भी विचार हैं नहीं बाहर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर का कारण बन जाते हैं और वो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं दबे रहते हैं और उन्हें डराते रहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पे जो भी पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन चीज़ों से उन्हें डर लगता है, उसके बारे में दी जा सकती है। सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में कि किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है या किस तरह से वो दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में, और किस तरह से डिसिप्लिन्स को बनाए रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को पर्सनली गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, टीनेज होते हैं। तो टीनेज पे हम मेंटल फिजिकल चेंजेस हमारे मन में होते रहते हैं, तो इस स्टेज पे प्रॉपर गाइडेंस लेना और प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर्सनल गाइडेंस इस स्टेज पे इसलिए भी दी जाती है ताकि हम उन्हें सिखा सकें कि किस तरह से एडजस्ट करना है और क्यों ये सभी चेंजेस उनकी लाइफ में हो रहे हैं। हायर लेवल पे क्या होता है, सभी एडल्ट हो चुके होते हैं, तो इस स्टेज पे हम पर्सनली गाइड कर सकते हैं ताकि वो उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको अच्छे से लड़ सकें, उनसे कॉप कर सकें और लाइफ की सच में रियलिटी क्या है, मतलब लाइफ की रियलिटी को पहचान सकें और रियलिटी के बेस पे कैसे एक्ट करना है उसको पहचान सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर की पहचान वही है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करता है। पढ़ाना एक डिफरेंट स्किल है, लेकिन बच्चों को सही दिशा में गाइड करना एक डिफरेंट स्किल है। ठीक है, गाइडेंस के बारे में हायर स्टेज पे ये कहा गया है कि पर्सनल गाइडेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है हायर लेवल पे, क्योंकि हायर लेवल पे शिक्षा पूरी हो चुकी होती है और बच्चे तैयार होते हैं किसी भी करियर में जाने के लिए, मतलब अपनी बैकग्राउंड के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे टीचर के द्वारा उसको गाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए सही स्टेप क्या है। ठीक है, देखो ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल इस टॉपिक को अलग अलग वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको जो भी अपने अंदर से विचार आते हो कि इस लेवल पे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप लिख देना, नो प्रॉब्लम,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट हैं, क्वेरी हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट करते रहना। बाकी मैं इसके जो भी और वीडियोज़ हैं मैं वो अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।